आज सुबह बारिश के बाद ये बहुत ही सुहावना मौसम और फिर उसके बाद बारिश का रुकना, बादलों के बीच से सूरज का ये गोल्डन रेज किस तरह धरती पे पड़ रही है और सीमेंट पे आप देख सकते हैं किस तरह रिफ्लेक्शन ये बिल्कुल गोल्डन दिख रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये सूरज आस्ते आस्ते उगता हुआ। और आज प्रकृति पूरी फ्रेश हो गई है इस बारिश से। बहुत सुंदर नज़ारा है और मैंने कोशिश की सूर्य उदय के साथ इन किरणों को कैमरे में कैच करने की। तो आप बहुत ही सुहाना मौसम है और इस गर्मी में फ्रेशनेस के साथ ये IHBT का कैंपस है और आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत फ्रेशनेस है। हरियाली अपनी चरम सीमा पे है क्योंकि यहाँ पे इस बार वैसे तो ये समर का मौसम है, पर समर स्टार्ट होते ही बीच बीच में बारिश की फुहारें भी चलती रही हैं, तो उतना गर्मी का एहसास नहीं हो पाया है। ये हमारे टी गार्डन है और फर्स्ट फ्लश जो है ये ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। बहुत ही ग्रीनरी है। बीच में सिट्रस देवदार के पेड़ जो हाल में पिछले कुछ सालों में लगाए थे ये उगे हुए हैं और इस फ्रेशनेस के साथ आप देख सकते हैं कि कितना सूरज आज अपनी लालिमा के साथ उगता हुआ। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था और मैं कई दिनों से वेट कर रहा था कि कुछ ऐसा हो जब प्रकृति बिल्कुल फ्रेश हो बारिश के बाद और बादलों की छटा को घेरते हुए इसको खेते हुए सूरज उगे और रोशनी में आप तक पहुंचाऊं। ये CSR IHBT पालमपुर का कैंपस है। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह ये गोल्डन रेज जो है सन की इंस्टीट्यूट में भी पड़ रही है और यही रेज जो है इस इंस्टीट्यूट को एक नया जीवन और उमंग भरती है, जिसकी वजह से हमारा ये CSR IHBT पालमपुर ऑलवेज प्रोग्रेसिव है। दो बहुत ही लोग सोचते हैं कि रिमोट एरिया में है, लेकिन remoteness has never actually been a blocker for this IHBT to progress and places a good position at the Indian scientific content and its contribution to the Indian economy while making its presence in the world scientific era। तो ये पहली किरणें पड़ रही हैं, बहुत ही सुंदर। आप भी लोग एंजॉय कीजिए। यही सूर्य की रोशनी है। जब सुबह सुबह आदमी अर्ली मॉर्निंग उठता है तो उस पर पड़ती है और अपने इन किरणों का प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ता है वो आपके सारे दुख दर्द को दूर करके आपको एक नई उमंगों और एनर्जी से भरपूर रखता है और पूरे दिन आपको चुस्ती फुर्ती और स्फूर्ति के साथ काम करने के लिए हेल्प करता है। और ये खाली मनुष्य ही नहीं, जिस भी नेचर में प्रकृति के ऊपर पड़ते हैं वो आनंदित होती है और इसी नई रोशनी और उमंग के साथ हर चीज़ प्रफुल्लित हो जाती है और उस एनर्जी के साथ फिर अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो प्लांट्स हैं आज तो बहुत ही ग्रीन है। फोटोसिंथेसिस जो है चरम सीमा पे है और सूरज की अगर इस तरह से आप देखें यहाँ पे इस टाइम पालमपुर में ये ऑलमोस्ट मई ख़त्म होने को आज 30 मई है और पहली बार मैं देख रहा हूँ बहुत सालों के बाद। अगर आप देखें तो पहाड़ियों पे ये स्नो है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन पीरियड रहा है, पेंडेमिक जो कोरोना पेंडेमिक रहा उसकी वजह से और पोल्यूशन बहुत ही कम लेवल तक पहुंच गया था, ना के बराबर। सारी प्रकृति धुली हुई है और पहाड़ियों पे उसका असर आप देख सकते हो कि इसमें मई एंड ख़त्म होने को है और कुछ ही दिनों में जून शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी पहाड़ियाँ खूब बर्फ़ से भरी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो भी पहाड़ियाँ हैं पूरी बर्फ़ से भरी पड़ी हुई हैं। तो ये सुंदर नज़ारा और कहाँ पे दिखेगा, आप इसकी रिफ्लेक्शन में दिखा सकता हूँ किस तरह से हर बिल्डिंग जो है चमकती हुई नज़र आ रही है
और बहुत ही सुंदर कैंपस है हमारा। यहाँ से आप देखें इस हरियाली की, और चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। तो आप भी आइए, आमंत्रित कीजिए। मैं ये आपको किरणों का दर्शन दिखाता हूँ। एक मणि की तरह दिखिए, ये मणि है जो इस सूर्य की किरणें हिमालयन स्टेट हिमाचल में इसी तरह खुशहाली फैलाती है। अब आप रिफ्लेक्शन देखिए इस मणि की, बहुत ही सुंदर। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया और सुंदर प्रकृति में जो है सूरज उगता हुआ आपको कहीं पे दिखेगा। प्लेन्स का मुझे आइडिया नहीं किस तरह सूरज का उगता, पर पहाड़ों पे अगर आप अर्ली राइजर हैं तो ये मणि दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ये डिफरेंट रेज ऑफ लाइट फोकस करते हुए प्रकृति को अपनी तरफ बिखेर रही हैं। अद्भुत नज़ारा है। और इसके प्रकृति के ऊपर आप जो हमारा नेचर है इसके ऊपर अगर रिफ्लेक्शन देखें किस तरह आनंदित होती है। अब मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और आप ये जो रेज पड़ रही हैं सन की, इसको आनंद लीजिए। बहुत ही खूबसूरत। और इसकी रिफ्लेक्शन नीचे सीमेंट में देखिए किस तरह का पूरा पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। और साथ में मैं अपने आप को भी दिखा लेता हूँ। ये ये नज़ारा थोड़ी देर के लिए रहेगा। और योग में ये भी बताया गया है कि जब ये सूरज बिल्कुल उगना शुरू होता है और उसके हाफ एन आवर तक अगर आप इसको देखें और कंटिन्यूस विदाउट पलकें झपकाए, अगर 5 मिनट और उससे आप बढ़ा भी सकते हैं 15, 20, 25 मिनट तक, तो इस क्रिया को त्राटक बोलते हैं। तो इसमें पलकें नहीं झपकानी होती, आप एक फोकस के साथ इसको जब सूरज को देखते रहिए। फिर आप देख सकते हैं कि ये सूरज पहले तो आपको बहुत ब्लर दिखेगा, आस्ते आस्ते फोकस होते हुए आपको इसके चारों तरफ एक डायमंड शेप में जो है एक ऑक्सीलेशन दिखता है और ये लाइट ब्लूइश कलर होता दिखता है। तो ये आपके आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस प्रक्रिया में अगर आप देखते हैं तो आपके आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। और अगर आपकी आँखों में कुछ विकार है तो शुरू में जब आप इसका लोचन करेंगे सूरज का, तो आपकी आँखों में आंसू आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी जब आइज़ यूज़ टू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप इस खूबसूरत नज़ारे को बहुत ही इंजॉय करेंगे। एक सूरज के चारों तरफ एक ऑक्सीलेशन होता है एक डायमंड शेप में, लाइट ब्लूइश कलर में, तो इस प्रक्रिया को त्राटक बोलते हैं। तो अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए त्राटक प्रक्रिया क्या होती है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। पर यही सुबह का वक्त होता है जब आप इसको देख सकते हैं। हाफ एन आवर के बाद, क्योंकि आजकल समर भी है, बहुत इंटेंस लाइट हो जाती है, तो 15-20 मिनट के बाद इसको ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत तेज़ रोशनी होती है। तो ये नज़ारा अब ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ सूरज अब बादलों के बीच में छुप रहा है। मैं यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच।